कि 6 साल के बाद वैकेंसी आती है और विद्यार्थियों के मानसिक स्थिति से आप खेल नहीं सकते और सारे बच्चों के साथ उग्र काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारी बात ट्विटर कैंपेन के माध्यम से सुनी जानी चाहिए। आपको लगता है कि ट्विटर कैंपेन से सुनेगी आयोग? नहीं सुनेगी तो फिर आगे का देखिएगा क्या होगा। आईटीआई वाले भी मेरे ही विद्यार्थी हैं, नॉन आईटीआई वाले भी मेरे ही विद्यार्थी हैं, दोनों के हक की बात की जाएगी, दोनों का हक का काम होना चाहिए। सर एक काम सर, अगर हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए, रेलवे ग्रुप डी एक संवाद का विषय बन चुका है। जब से ग्रुप डी की चर्चाएं चल रही है, बच्चों के मन में आईटीआई नॉन आईटीआई को लेकर लगातार आप कमेंट कर रहे हो, और बहुत सारे शिक्षक जिसमें दीपक सर भी शामिल हैं, इन्होंने भी कहा था कि वैकेंसी 60,000 से 70,000 के बीच आएगी। ना वैकेंसी बढ़ी, ना आईटीआई वालों को फायदा हुआ। और जो बच्चे 10th वाले बोल रहे हैं कि तुमको क्यों मतलब ये मिर्च लगी हुई है अगर 10th वालों के लिए दिया है, भाई मिर्च नहीं लगी है। जो बच्चे पैसा लगाकर आईटीआई, चूंकि रेलवे का ही ये नोटिफिकेशन था, इसलिए बच्चों की उम्मीद बढ़ी थी। मैं दोनों के लिए लड़ रहा हूं, ऐसा नहीं है। वैकेंसी अगर बढ़ेगी तो दोनों को फायदा होगा, केवल आईटीआई वालों को फायदा नहीं होगा। इसलिए आप लोग लड़ने से ज्यादा अच्छा है साथ आए। सर से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपने पिछले वीडियो में कहा था कि 21 तारीख को नोटिस आएगा। नोटिस तो आ गया, लेकिन और भी जो बातें आपने कही थी कि जो शिव गोपाल मिश्रा जी की बात हुई है, उनकी बातें सच होगी। बात में ये था सर कि आईटीआई वाले बच्चे को जो अभी वैकेंसी बढ़ेगी उसमें उनको फायदा मिलेगा। ना वैकेंसी बढ़ी, ना कुछ हुआ, और आईटीआई वालों को तो साफ नेगलेक्ट कर दिया गया। सर, तो ये निगलेक्ट करना हम लोग के बर्दाश्त के बाहर है। हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते इस चीज को। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आप विद्यार्थियों को क्या समझ के रखे हैं। मतलब सबसे गया गुजरा धरती पे विद्यार्थी है क्या? जो चाहता है वो करते हैं। ये मतलब विद्यार्थियों के दिमाग के साथ, मानसिक स्थिति के साथ खिलवाड़ है। एक तरह से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। अंग्रेजों का शासन करने का तरीका अपना रहे हैं आप। जिस तरह से अंग्रेज फूट डालो और राज करो का नारा लगा रहे थे, फूट डालो राज करो की विधि अपना रहे थे, और अपने में आपस में लड़ा करके और अपना काम निकाल रहे थे। रेलवे भी सेम इसी तरह से कर रही है। अगर मैं जेल जाता हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं बोलूंगा सर। आपने ही कहा था 2019 में, हालांकि 2019 के पहले ग्रुप डी में आईटीआई का कोई बात नहीं था, लेकिन आपने 2019 में कहा कि आईटीआई अनिवार्य है। तो जब आप आईटीआई अनिवार्य किए, बच्चों से आईटीआई करवा दिए, सारे बच्चे आईटीआई कर चुके, और आप 2025 में आकर के जब वैकेंसी दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम आईटीआई वालों को कोई जगह ही नहीं दे रहे हैं। ये कहने सुनने से बाहर होंगी चीजें। ये बर्दाश्त नहीं होगा विद्यार्थियों को। सर, आपकी बातें सुनकर आईटीआई वाले तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जो 10th वाले हैं वो कहेंगे दीपक सर केवल आईटीआई वाले का सपोर्ट। हम शुरू से लोग ऐसा किए हैं, हम नहीं किए हैं। लोगों का कहना था हम आईटीआई वालों के साथ हैं। हम शुरू से कह रहे हैं कि हम आईटीआई वालों के भी साथ हैं, नॉन आईटीआई वालों के लिए भी हम साथ हैं, उनके साथ भी हैं। और ये जो 32 से 32.5 जो वैकेंसी आई है, 32.5 से कम में है। अब नहीं बोलेंगे हम ज्यादा, अब जितना है उतने बोलेंगे। 32.5 के आसपास जो वैकेंसी आई है, वो वैकेंसी नॉन आईटीआई वालों के लिए ही है। यानी ग्रुप डी वालों के लिए ये वैकेंसी नहीं है। ग्रुप डी वालों के लिए अलग से सीटें निकालनी थी। उस दिन एआईआरएफ के जो महासचिव थे शिव गोपाल मिश्रा साहब, उनकी बातचीत भी हुई थी। इस बात की भनक मुझे भी है कि वहां पे ये कहा गया था कि हम ग्रुप डी वालों के लिए अलग से सीटें निकालेंगे, क्योंकि ये सीटें नॉन टेक्निकल है, और नॉन टेक्निकल सीटें सिर्फ मैट्रिक वालों के लिए होगी जो मैट्रिक पास है। तो जब आप 32.5 सीट मैट्रिक पास वालों के लिए दे दिए हैं, तो नॉन आईटीआई वाला कहां गया? इसके साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप? आईटीआई वालों के लिए जो आईटीआई पे सीटें हैं, जो टेक्निकल सीटें हैं, इस पे भी बात करिए। और आईटीआई वालों के लिए अलग से सीट चाहिए। हमको किसी भी हाल में, हम सारे विद्यार्थियों की तरफ से कह रहे हैं, हम लोगों को किसी भी हाल में 60,000 वैकेंसी से 70,000 के बीच वैकेंसी चाहिए। उससे कम में कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि 6 साल के बाद वैकेंसी आती है और विद्यार्थियों के मानसिक स्थिति से आप खेल नहीं सकते। और सारे विद्यार्थियों को कसम है, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, या जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसका, इस बार की ट्विटर कैंपेन हम लोग इतना बढ़ चढ़ के करेंगे, इतना गजब का ट्विटर कैंपेन करेंगे कि बात सीधे रेलवे के कान तक पहुंचेगी। हालांकि अभी 26 जनवरी का माहौल चलेगा, तो हो सकता है वो लोग इस बातों पे ध्यान न दें, ट्विटर कैंपेन को इग्नोर करें, लेकिन हम लोग इतना ट्वीट करेंगे कि इस बार हमारी बात सीधी उनके कानों तक पहुंचेगी। और सबको कसम है, हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि नॉन आईटीआई वाले भी स्टूडेंट हैं और आईटीआई वाले भी स्टूडेंट ही हैं। रेलवे हमारा है। आप रेल में जाते होंगे, ट्रेन में जाते होंगे तो सुनते होंगे रेलवे आपकी संपत्ति है। तो हमने हमारी संपत्ति से फिर वंचित करने का अधिकार आपको कौन दिया? हमारी जो सीटें हैं, हमारी मांग जायज है, हम जायज तरीका से अपना मांग को रखेंगे। और हम ट्विटर कैंपेन के माध्यम से हम रोड पे नहीं उतरेंगे, बच्चों के साथ उग्र काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारी बात ट्विटर कैंपेन के माध्यम से सुनी जानी चाहिए। आपको लगता है कि ट्विटर कैंपेन से सुनेगी आयोग? नहीं सुनेगी तो फिर आगे का देखिएगा क्या होगा। एकदम अन्याय है, यह अन्याय हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब आप ये हो रहे हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा में हैं। हम बहुत ज्यादा गुस्सा में। 6 साल पे वैकेंसी, 32.5 वैकेंसी, जबकि 1,20,000 इसमें भी सर 20% अप्रेंटिस वालों के लिए फिक्स है, तो 26,000 के समथिंग हो जाता है। हो गया। मतलब अप्रेंटिस वालों को कहिएगा, जो एक्स आर्मी सर्विसमैन है उनका नहीं कहिएगा, जो दिव्यांग है उनका नहीं कहिएगा। तो फिर लगा क्या हाथ में? कुछ भी तो नहीं लगा। मतलब आप कह दिए कि बड़ी उग्र है। उग्र क्या है? दिमाग में आग लगी हुई है।
मतलब मेरा भाई अगर तैयारी करता है, आपका भाई तैयारी करता है, या किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी का भाई तैयारी कर रहा है, 6 साल पे वैकेंसी आप मंजूर कर लीजिएगा? आपको लग रहा है सही है? सवाल ही नहीं उठता है सर। तो सवाल नहीं उठता है तो हमारी जो हक है, हम हक के लिए नहीं लड़े? तो क्या करना है? ट्विटर कैंपेन करना। सभी विद्यार्थियों को कसम है, इस बार हम लोग आपस में आईटीआई और नॉन आईटीआई करके नहीं लड़ेंगे। हम लोगों को लड़ाया जा रहा है। इस बार का ट्विटर कैंपेन में आईटीआई वालों के लिए अलग सीट चाहिए, नॉन आईटीआई वालों के लिए अलग सीट चाहिए, और वैकेंसी बढ़ने पे बात होगी। वैकेंसी आपको बढ़ाना होगा। हम लोग इतनी कम वैकेंसी लेकर के फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हम लोग का हक चाहिए। अगली बार से आप हर साल वैकेंसी दीजिएगा तो देख लीजिएगा, जो उसमें भी जो सिस्टम होना चाहिए उसी सिस्टम से वैकेंसी आनी चाहिए। लेकिन इस बार 6 साल पे वैकेंसी आई है तो आपको आखिर, अच्छा पहले बहुत वैकेंसी आती थी, वैकेंसी गई कहाँ? कहाँ गई? क्या किया आप वैकेंसी का? जवाब चाहिए ना। अरे मन की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो हम लोगों की मन की बात कौन सुनेगा भाई? ये तो मन की ही बात है ना। तो मन की ही बात है, सुना तो रहे हैं। मन की बात है हमारी, हम कह रहे हैं सारे विद्यार्थियों की तरफ से। तो फिर आप मेरी मन की बात सुनिए। हम कोई, देखिए आपने कहा आप उग्र हैं, मेरे दिमाग में आग लगा है। हो सकता है 10 मिनट के बाद हम शांत भी हो जाएं, लेकिन भाई साहब हमारी मांग गलत नहीं है। इस चीजों को गलत तरीके से नहीं लेना है। आवाज मेरा टाइट है, बोल रहे हैं कड़ा होकर, गुस्से में है तो बोल रहे हैं, लेकिन मेरा बात जायज है। अगर मेरी बात को अच्छे से आप समझिएगा तो आपको पता चलेगा हाँ हम मांग सही कर रहे हैं, मेरा मांग सही है। सर आपका 2 बात सही हुआ था। आपने जब टेक्नीशियन के बारे में बोला था कि इस दिन आंसर की आ जाएगा, 6 तारीख का डेट आपने बताया था, वो भी आया सर, और 21 तारीख को नोटिफिकेशन भी आया, ये भी आपने 2 दिन पहले के वीडियो में बताया सर। तो अब आप ट्विटर कैंपेन के बारे में बोल रहे हैं सीट बढ़ाने को लेकर, क्या ये बात सच हो सकती है? सीट बढ़ सकती है? देखिए सिंपल सा बात है, बात तो सच यही है कि वैकेंसी 1 लाख से ज्यादा खाली है, और ये भी बात सच है कि ये जो 32,500 सीट आई है ये नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए आई है, जिसपे लोग आईटीआई ग्रुप डी वाले सिर्फ फॉर्म भरेंगे। लेकिन आईटीआई वालों के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा टेक्निकल सीटों पे नॉन आईटीआई वालों को रखना कहां से उचित है भैया? और ये चीज तो उनको भी समझ जाऊंगा, 10th वाले को जो इस बात पे लड़ने लगते हैं कि तुम आईटीआई वाले का सपोर्ट कर रहे हो, सभी शिक्षक जो भी शिक्षक हैं वो आईटीआई वाले का सपोर्ट करने लगते हैं, ये तो बच्चों को भी ना समझना। नहीं, कहां कोई कहता होगा, अलग बात है कि हम आईटीआई वालों के साथ हैं या नहीं है। हम शुरू से विद्यार्थियों के साथ हैं। मेरे लिए आईटीआई वाले भी मेरे ही विद्यार्थी हैं, नॉन आईटीआई वाले भी मेरे ही विद्यार्थी हैं। दोनों की हक की बात की जाएगी, दोनों का हक का काम होना चाहिए। अच्छा सर एक काम सर, अगर सीटों की संख्या बढ़ा दी जाती है और 50-50% कर दिया जाता है तब संतुष्ट रहिएगा? हम तो शुरू से बोल रहे हैं ये बात, तो हम 50-50 60-60 ये हम नहीं जानते हैं। मेरा कहने का मतलब है जो सीटें नॉन टेक्निकल हैं उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन आप 10th पास करिए, और जो सीटें टेक्निकल हैं उस सीट पे आईटीआई वालों को भरने का मौका दीजिए, और नॉन आईटीआई वाले भी भरेंगे, लेकिन टेक्निकल सीटों पे सिर्फ आईटीआई वालों के लिए, क्योंकि उन्होंने भाई साहब उन्होंने अपना 2 साल का समय बर्बाद किया है, पैसा दिया। अच्छा हम बीसीए कर लिए, हम बीसीए करके दर दर के ठोकर खाएंगे। कोई ऐसा ही आदमी जो रोड पे घूम रहा हो वो जा करके 5 स्टार होटल का मैनेजर बन जाएगा, तो फिर बीसीए किस लिए? मैनेजमेंट का कोर्स अगर हमसे आप करवा रहे हैं लाखों रुपया खर्चा करके। अच्छा ये बताइए, बीसीए छोड़िए, एक एमबीबीएस किया हुआ लड़का जो मेडिकल का छात्र जो एमबीबीएस करके डॉक्टर बन गया है, उसको आप फार्म ही नहीं भरने दीजिएगा, अंगूठा छाप आदमी को फार्म भरवा दीजिएगा, तो उसका एमबीबीएस करने का फायदा क्या हुआ? नहीं सर आपका गुस्सा ना बिल्कुल जायज है सर। कब ट्विटर कैंपेन का डेट रखा? 23 तारीख को। 23 तारीख को फाइनल। हम सारे शिक्षक साथ हैं और सभी विद्यार्थी भी साथ होंगे। मेरा ये वादा है सर, इस बार इतना ट्विटर कैंपेन कस के करना है, इतना करना है कस के कि बात सीधे आयोग के कान तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए सारे विद्यार्थियों से हाथ जोड़ के विनती है, और कसम है आपको उनकी जिनको आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, कसम है आपको अपने भविष्य के प्रति अगर आप चिंतित हैं तो इस बार आईटीआई वाले और नॉन आईटीआई वाले आपस में नहीं लड़ेंगे, इस बार अपना हक का बात करेंगे और ट्विटर कैंपेन में सारे लोग हिस्सा करेंगे। और ट्विटर कैंपेन में ट्वीट ही ना करना है 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का समय निकाल के, 10 मिनट का समय निकाल के, 1 घंटे का समय निकाल के करेंगे। नहीं तो सर एक बात याद रखिएगा, आज ये बात हम आईटीआई और नॉन आईटीआई कह के लड़ लेंगे, लेकिन कल फिर से हम लोगों को लड़ाई जाएगी कोई ना कोई मुद्दा को डाल करके, और हम लोग आपस में पिसते रहेंगे, और वही हाल होगी बंदर बांट वाली, 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा मजा मार के ले जाएगा। तो सर 23 तारीख को सब लोगों को तैयार रहना है ट्विटर कैंपेन करने के लिए। टाइमिंग बता दी जाएगी, और आज हम सर रात में 8 बजे अपने यूट्यूब चैनल पे भी आ रहे हैं उन सारे विद्यार्थियों से बात करने के लिए जो विद्यार्थी ग्रुप डी पे चर्चा करना चाहते हैं। आज सभी लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और सर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। पुष्पा वाला हाल है, हमारा 60,000 कम से कम सीट चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। इसलिए जो करना होगा करेंगे, अगर नहीं होगा ट्विटर कैंपेन से आगे का जो उपाय होगा वो किया जाएगा, लेकिन लेके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं सर इस बार।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि देखा आपने दीपक सर, और नाराज होना भी जायज है भाई। जो शिक्षक अपना खून पसीना लगाकर, ऐसा नहीं कि आप कहीं पेमेंट करते हो तो जा रहे हो पढ़ने, शिक्षक का भी बहुत बड़ा अहम योगदान होता है आपको सफलता तक पहुंचाने में। और जिस तरह आप देख रहे हैं दीपक सर, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से विचलित हैं। फिलहाल तो वीडियो में थोड़ा कंट्रोल में भी हैं, लेकिन अंदर से बहुत विचलित हैं। और जब जब आपको जरूरत पड़ी है तब तब दीपक सर ने आपका साथ दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 23 तारीख को ट्विटर कैंपेन में हिस्सा सभी को लेना है, चाहे वो ITI वाले बच्चे हों, नॉन ITI वाले बच्चे हों। धन्यवाद।